मोहब्बत में अगर पजेसिवनेस ना हो तो मोहब्बत कैसी। मोहब्बत में पजेसिव होना तो बनता है। ये जब से मैंने 2 लाइनें सुनी हैं मेरी रूह बेचैन हो गई है, ये बताने के लिए कि खुदारा मोहब्बत के अंदर इतनी मिलावट ना कीजिए कि बाद में आपको ये कहना पड़े कि हम कामयाब नहीं हुए या हमारी कैसी मोहब्बत है जो दूसरे पे असर नहीं रख रही, और ब्ला 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 इस तरह के बहुत से जुमले कहे जाते हैं जिस वक्त आपकी फीलिंग्स दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच रही होती या उस तरह से काम नहीं कर रही होती जैसा बनता है। उसकी वजह यह है कि जब अटरम पटरम फीलिंग्स उसके अंदर डाल दी जाएंगी तो किस तरह से आप मोहब्बत को प्योरली किसी तक पहुंचाएंगे या किसी तक डिलीवर करेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। पोजेसिवनेस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज फिर मैं इन दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए एक व्लॉग बना रही हूँ, जो कि शायद मैंने पहले इस तरह से बात नहीं की इसके मुतालिक। पोजेसिवनेस क्या होती है, हम क्यों पोजेसिव होते हैं किसी के बारे में, और जब हम किसी को अपने मोहब्बत के दायरे में ले आते हैं तो उसका जीना हराम जो करते हैं, जिसको हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं, वो क्यों होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी के बारे में पोजेसिव होना मतलब कोई इंसान आपके साथ मुंसलिक है और आप उसका ख्याल कर रहे हैं और आप उस पर नज़र रख रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या किसी के साथ वक्त ज़्यादा गुजार रहा है, मेरे साथ वो वक्त क्यों नहीं गुजार रहा। ये सारे सवालात आपके जहन में आते हैं जिसको आप मोहब्बत का नाम देते हैं और ये कहते हैं कि हम उसका ख्याल करते हैं और हमारा दिल करता है कि वो हमारे साथ वक्त गुजारे और ज़्यादा लोगों पे इतनी तवज्जो ना दे जितनी कि वो हम पे दे सकता है या हम पे देता है। वो सारे काम या वो सारी एक्टिविटीज़ दूसरों के साथ ना करे जो कि वो हमारे साथ करता है, और इसको हम बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके चल रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं तो हमें ये सब कुछ चाहिए। अब ये किसी हद तक चल रहा होता है, ये अपनी लाइन कब क्रॉस करता है, जब ये सारी चीज़ें अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं। उसकी रीज़न दूसरे का बिहेवियर भी होता है, क्योंकि दूसरा भी उसको मोहब्बत समझ के एक्सेप्ट कर रहा होता है, और जब वो एक दिन में 2 दफ़ा इस तरह का कोई सवाल फेस करता है और आहिस्ता 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 दिन में वो 10 सवाल ऐसे फेस करता है, तो उसको पता नहीं चलता कि ये किस वक्त एकदम से मोहब्बत पोजेसिवनेस में कन्वर्ट हो गई। ये उन दोनों की दिमागी हालत मैंने आपके साथ शेयर की है जो कि पोजेसिवनेस को मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि मोहब्बत क्या कहती है, पोजेसिव होना जायज़ भी है या नहीं। पहले ये देख लीजिए कि इसमें जो मैंने सारी सिचुएशन आपको बताई उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा किया जाए, वो वक्त मुझे दिया जाए, ठीक है। तो पोजेसिवनेस जो है वो इक्वल टू खुदगर्जी होती है ऑलमोस्ट। मोहब्बत में जब आप किसी के साथ होते हैं और यही चीज़ आप दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत केयर करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ, तुम कोई किसी गलत हाथों में ना चली जाओ, तो इसलिए मैं तुम्हारा एहसास करता हूँ और तुम पे नज़र रखता हूँ किसी हद तक कि भाई मुझे बता दिया करो, ठीक है। ये सारी बातें ये मोहब्बत में भी होती हैं लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि जो इंसान मोहब्बत करता है वो खुदगर्ज नहीं होता। जो इंसान मोहब्बत करता है वो दूसरे की स्माइल पे ज़्यादा फोकस रखता है बनिस्बत अपनी खुशी के, अपनी स्माइल के। पोजेसिवनेस में खुदगर्जी शामिल हो जाएगी तो वो एक्सट्रीम हद पे जाकर नुकसान पहुंचाएगी। मोहब्बत में जिस पोजेसिवनेस को आप काउंट करते हैं उसमें खुदगर्जी नहीं होती है, तो जब तक पोजेसिवनेस में खुदगर्जी शामिल नहीं होती तब तक तो वो अच्छी लगती है और होनी भी चाहिए। तो वो लोग जो कहते हैं कि पोजेसिव होना तो बनता है, वो लोग ये जान लीजिए कि उसमें खुदगर्ज होना नहीं बनता। केयर करना बनता है, ख्याल रखना बनता है, अगर वो कहीं जा रही है वो भी जानना बनता है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन जहां पे भी वो बारीक सी लेयर खुदगर्जी की आ गई तो समझ लीजिए कि आपका रिश्ता तबाह। तो ये आज मैंने डिफरेंस बताने के लिए ये व्लॉग बनाया है। मोहब्बत में आप हमेशा दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, तो ये जो लेवल होता है उस लेवल को आप एक ऐसी नहज पर नहीं लेके जाते कि आपको लगे कि आप लाइन क्रॉस कर गए हैं।